परमात्मा को क्या कहते हैं? सत्य संकल्पवान। जो उसने मन में चाहा वही होगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगी कि सत्य की शक्ति क्या होती है और उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरिश्चंद्र स्वप्न देखते हैं कि मैंने अपना सारा राज्य एक सन्यासी को दान में दे दिया है। स्वप्न में अगले दिन विश्वामित्र पहुंच जाते हैं कि महाराज मुझे 60,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। हरिश्चंद्र कहते हैं अपने सेवकों से, खजांची से कहो इनको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं महाराज, आप राज्य तो दे चुके हैं स्वप्न में, अब आपका राज्य पर कोई अधिकार नहीं। आपको 60,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी है, आप राज्य से एक पैसा नहीं ले सकते। हरिश्चंद्र की जगह आप होते तो क्या करते? आप तो कहते कि हमने स्वप्न में दिया है और राज्य से मैं कहीं से भी लेकर दे सकता हूं, लेकिन नहीं, जो वचन दे दिया वो चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट किसको कहते हैं? समुद्र के चारों दिशाओं में जिसका एक छत्र राज्य हो। सारी पृथ्वी पर एक समय में चक्रवर्ती राजा एक ही होता है, लेकिन किससे डर रहे हैं? सत्य की वचनबद्धता से, एक सन्यासी से जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। और वो जैसा विश्वामित्र कहते हैं अब वो असहाय हो जाते हैं। किसको स्वयं को बेचते देते हैं? एक चंडाल के यहाँ नौकरी करते हैं। अपनी पत्नी को और अपने इकलौते बेटे को, महारानी सैव्या जो फूलों की सज्जा पर सोया करती थी, वो भी एक व्यक्ति के घर जाकर काशी में नौकरी कर रही है। आप सोचिए, रोहित को सर्प काट लेता है और उस सर्प से प्राण रक्षा के लिए जब सर्प से मरने के पश्चात दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट जाती है तो देखती है महारानी कि मेरा ही पति तो यहाँ सब कुछ कर रहा है। रानी कहती है कि महाराज आप देखते नहीं कि आपके इकलौते बेटे को सर्प ने काटा है। आप इस श्मशान में जो भी दाह संस्कार कराता है उससे कर वसूलते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप अपने बेटे को यूं ही जलाने का अधिकार नहीं दे सकते? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि देखो महारानी, मैं इस समय तुम्हारा पति नहीं हूं। मैं जिसकी नौकरी कर रहा हूं मैं उसका कर्मचारी हूं। चाहे तुम हो या कोई भी हो, मेरा स्वयं का अधिकार नहीं है कि मैं छूट दे सकूं। यदि तुम्हें अपने बेटे का दाह संस्कार कराना है, कुछ पैसा नहीं है तो अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके दे दो, लेकिन देना तो पड़ेगा। इसको कहते हैं सत्यवादिता। वहां कौन देख रहा था? आप तो सारे ब्रह्ममुनि हैं, आप होते उस जगह तो क्या करते? हरिश्चंद्र तो जीव हैं, नारायण से उत्पन्न हुए हैं। ये सत्यवादिता। वो राजा जो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा था, एक ऋषि को मना नहीं कर सकता कि मैंने स्वप्न में ही तो दिया है। सत्यमेव जयते, सब लोग सुनते हैं। सत्यमेव जयते न नित्यम सत्येन पंथा विदितो देवयाना ये आक्रमसंत ऋषियो ही आप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। सत्य का मूल स्रोत कौन है? केवल परमात्मा। इसलिए उसने जो भी नियम बनाए हैं उसका उल्लंघन वो स्वयं नहीं कर सकता।